जानने में आया है, कुछ पेपर में निकला होगा, मुझे तो पेपर में जानने में आया है कि किसी को कह रहे हैं कि संविधान 300 महिलाओं ने लिखा है। और कोई नारायण है, मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में, कोई नारायण क्या लगाता है। आखिर में ये गधे हैं जो कहने वाले इस बात को कर रहे हैं, वो अपना परिचय आकर के यहाँ पे दे। आप संवैधानिक भाषा में बात कीजिए। बहुत ज़्यादा ऐतराज क्यों नहीं होगा? डालिए, केस कर सकते हैं आप। डालेंगे, जरूर डालेंगे। बात तो ये कि ईटीएम में गड़बड़ी है नहीं, लोगों की गलत फहमी है। इसका क्या है, भाजपा वाले पूर्ण रूप से फायदा उठाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं रंजीत सिंह, आप देख रहे हैं भारतीय विद्युत सोशल मीडिया चैनल। और आज हम हैं नगला बोड़ी दयालबाग आगरा में। यहाँ 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को नमन करते हुए सभी लोगों ने माल्यार्पण किया है। इधर थोड़ा दिखाओ कैमरा में, ठीक है ना, और इधर भी दिखाओ। सभी ने बुजुर्ग कमेटी यहाँ पर बैठी हुई है, सीनियर सिटीजन है मेरे साथ में, तो क्या कुछ विचार रखना चाहेंगे इनसे हम जानते हैं। आज के शुभ अवसर पर क्या कुछ विचार रखना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? ये बताइए, आज का दिन के बारे में कुछ बताइए। युवा पीछे आयो, पीछे आज के दिन भैया बाबा साहब का संविधान आज के दिन ही लागू हुआ था। बाबा साहब ने बड़ी कड़ी मेहनत के बाद लिखा था। हिंदूवाद लोग कहते हैं तो नहीं, ये प्रेम नारायण जी ने लिखा था। बाबा साहब अकेले इसके समझाइए कि सब लोग बहुत चौके लगे हैं। आज हिंदूवादी कह रहे अमर बिहारी नारायण कौन है, जानते हैं आप इनको? मैं नहीं जानता हूँ कौन है, कहाँ है। आज वो पेपर में दिया लिखता हुआ संविधान। किस पेपर में दिया है? पेशेंट कौन की? हिंदूवादी लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। बाबा साहब के अलावा किसी ने नहीं लिखा है संविधान, ऐसा हमें मालूम है। जाके हमें काफ़ी दिनों से इस बात को देख रहे हैं। हिंदूवादी लोग चुनाव के टाइम पर सब लोग आए थे, साहब बाबा साहब ने वोट किया, बाबा साहब ने ये किया। अरे बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा था वो तुमने क्यों नहीं लागू किया? हमारे बच्चे कितने बेरोजगार हैं, भटक रहे हैं। उन्होंने 70 साल राज किया कांग्रेस में। सर लागू तो है संविधान, कैसे लागू होगा? लागू जब तक हमारी बहुजन समाज की सरकार नहीं बनेगी तब तक कोई संविधान लागू नहीं करने वाली है। दूसरी सरकार कांग्रेस 70 साल से राज किया, लागू किया नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये वोट लिया है और राज किया है, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। हमारे एक बच्चे को शिक्षा नहीं दी उसने, एक बच्चे को नौकरी नहीं दी है। सब वोट दो, हम तुम्हारे ये करेंगे वो करेंगे। जितने पद आरक्षण के हैं वो तो उन्होंने पूरे नहीं किए। बाबा साहब ने संविधान में रखा है आरक्षण। ये वर्ग हमारा इतना निचला दल का टुकड़ा है, इनको कोई शिक्षा नहीं मिलती है, इसलिए आरक्षण लागू किया था। आरक्षण के आधार पर ही हमारे लोग बच्चे पढ़ें तो उनको आरक्षण का लाभ मिले और फिर आगे जाकर नौकरी मिले। लेकिन कांग्रेस ने शासन करने के बाद भी किसी बच्चे को नौकरी नहीं दी। आधार पर आरक्षण के आधार पर बस जो हो गया वो हो गया, लेकिन सब गया नहीं है, शिक्षित तो नहीं है। अच्छा ये बताइए, 2022 का ये इलेक्शन आ चुका है, कितनी सरकार आ रही है? एनडीए सरकार आएगी, बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री में नहीं, और इनको राजी गैर राजी समर्थन देना पड़ेगा। अगर समर्थन में कुछ कमी आई तो इनको सब पार्टियों को बंदी को करना पड़ेगा और सरकार बनेगी बंदी की गारंटी। नहीं, सपा भाजपा भी तो मिल सकते हैं। सपा भाजपा कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि तो उनकी बड़ी संघर्ष दिखा रहे पेपरों में ये है कि नहीं साहब ये यही दो पार्टी हैं। क्योंकि हमारी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, दूसरे नंबर की पार्टी है। जहाँ चुनाव होते हैं दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी की जो रहना पड़ता है। सारे सब मिल जाते हैं आपस में, सब आपस में मिल जाते हैं कि हम तो नहीं रहो। इनको ऊपर मजा आने से इनकी मानसिकता खराब है। जब तक इनकी मानसिकता चेंज नहीं होगी हमारी सरकार में थोड़ी अड़चन आएंगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा हमारी सरकार बनेगी तो ये सब लोग भूल जाते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, मोदी के कुछ 2-4 काम गिना दें। दो चार हालांकि हमने भी देखा है, मैंने भी देखा है, बहुत सारे काम किए हैं। तो जैसे जनता है यहाँ पर और हमारे व्यूअर्स हैं, तो उनको कुछ 2-4 काम गिना दीजिए, क्योंकि आप उनको 2-4
देखिए 2-4 काम नहीं, सैकड़ों काम है उनके। देखिए आगरा में हेरिटेज का उन्होंने जो की बनी तो उन्होंने हेरिटेज का मामला उठाया और उसको बीजेपी सरकार ने हिंदी के ऊपर लालन चला दिया, उन्होंने घोटाला किया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश कर दिया कि नहीं, इसमें कोई घोटाला नहीं है और पहली साफ साफ निकल गया है। जब भी कोई अपना घर का आदमी, अपने समाज का आदमी जब सत्ता में पहुँचता है तो ये लोग दुनिया भर के आदम से आगे घटाने की कोशिश करते हैं। जी धन्यवाद। और कुछ बताइए। और नोएडा में नया साल बनाया बाबा साहब के पार्क के अलावा बताइए, पार्क को मकान बनाए काशी राम योजना के अंतर्गत मेरे ख्याल में हजारों मकान बनाए। वो आज भाजपा अपना बता रही है। जैसा हम जी धन्यवाद। कुछ काम बताना चाहते हैं जी बाबू बताइए। आप इसमें बोलिए। हमने मकान भी बनवाए और सारी कॉलोनियाँ शिविर डलवाए, कॉलेज बनवाई। हाँ कॉलेज भी बनवाई और आपके जो है लाइब्रेरी थी वो बाबा साहब के नाम से करवाई। बाबा साहब के नाम से बहुत काम किए। जितने भी जिले थे वो मायावती जी नहीं करवाए। गली में सारा आगरा और बाहरी क्षेत्रों में भी मकान दिए। जी धन्यवाद। हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं, ये भी कुछ इस तरह से बहन जी ने कार्य किए और इलेक्शन का टाइम है और उसके बारे में बताएंगे गणतंत्र दिवस के बारे में। आज बीजेपी सरकार के द्वारा दैनिक जागरण अखबार में एक न्यूज आई है कि संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं थे, तकरीबन 300 लोग थे, ऐसा दैनिक जागरण का कहना है। इसके विषय में डॉक्टर साहब कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? भारत के लिए खुशी का अवसर है और एक हमारे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में भी संविधान शिल्पी निर्माता के नाम से, संविधान निर्माता के नाम से और इन्हीं के भलाई के इनके काम सारे किए। इनके साथ साथ चाहे वो सवर्ण हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सभी के हक के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और सबको समानता के नज़रिए से देखा गया और नज़रिए के उसी नज़रिए से सबको बराबर का हक दिया। दूसरी बात यह है कि अभी तक भारत के अंदर ये नाम उजागर नहीं आया था जो आज मनवादी, हिंदुत्ववादी, ब्राह्मणवादी जो आज दैनिक जागरण में छाप रहे हैं कि भारत का संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं लिखा था। ये संविधान प्रेम बिहारी और 300 महिलाओं ने मिलकर लिखा था। तो ये हमें जानने की कोशिश करेंगे जब संविधान 26 नवंबर 1949 को भारतीय संसदीय कोर को दिया गया था, तब ये लोग कहाँ सो रहे थे। दूसरे नंबर 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान लागू किया गया था, तब ये लोग क्या यहाँ पे थे नहीं थे या जन्म नहीं हुआ था। इनसे ये पूछा जाए तो प्रेम बिहारी कब से आ गए, वो कैसे आए, ये अपने विचार व्यक्त करें। इसी के साथ मैं अपना विराम देता हूँ। जय भीम। मैं जी धन्यवाद। तो दैनिक जागरण में जो न्यूज आई है उससे आपको ऐतराज है? हाँ, बहुत ज़्यादा ऐतराज है। ऐतराज क्यों नहीं होगा? तो आप जो है इस पर पिटीशन डालिए, केस कर सकते हैं आप? डालेंगे, जरूर डालेंगे। देखेंगे और पूछेंगे भी उन लोगों से कि ये कब और कहाँ कैसे पैदा हुए, उनका जन्म कुंडली भी निकलवाएंगे, निकलवाएंगे कहाँ पैदा हुए। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आ जाइए। सबको मौका मिलेगा। संविधान की जो बोलने के बारे संविधान के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की है कि ये संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है और ये संविधान 300 जो महिला हैं और एक उसका आदमी है उसने लिखा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसका जन्म कब हुआ। अगर आपने जन्म के बारे में और ये स्पष्ट करते हैं तो ये उनको अच्छी तरह से उसका सबक सिखाया जाए। जब तक उनको सबक नहीं मिलेगा वो ऐसी वाणी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी वो आ गया ना, जो वर्ण व्यवस्था की वो बात चल रही है ना, वो कह रहे हैं कि हमारा वो हिंदुत्व और हिंदुस्तान। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि बाकी में ये गधे, इनमें अकल है कि नहीं है कि इनको हिंदुस्तान कहाँ नज़र आता है, कहाँ लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है, किस जगह लिखा हुआ है। कि बाकी में ये गधे हैं जो कहने वाले इस बात को कर रहे हैं, वो अपना परिचय आकर के यहाँ पे आप संवैधानिक भाषा में बात कीजिए।
मैं तो संविधान ज़्यादा उचित रहेगा। संविधान की भाषा में तो करूँगा। ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि इसके अंदर बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, समझदारी नहीं क्योंकि है। हम ही लोग संवैधानिक भाषा का यूज नहीं करेंगे तो आप कैसे उनसे हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ ना। मैं उनको जवाब देने का तो तात्पर्य मेरे पास वो है, मगर मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ कि जिसके अंदर इंसानियत का बोध नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, शिक्षा का बोध नहीं है, वो ये कह रहा है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है, संविधान 300 महिलाओं ने और एक आदमी ने लिखा है। तो वो अपना परिचय यहाँ का आज नगला बूढ़ी में आकर के बाबा साहब प्रतिमा के पास आकर के दे दें। जब उनको मैं मालूम समझूंगा हाँ इनके अंदर कुछ जानकारी है कि नहीं, वो आकर के यहाँ परिचय दें अपना। मेरा कहना इनसे यही है, इतना ही है। धन्यवाद। तो आइए हमारे साथ में भीम नगरी केंद्र कमेटी के सदस्य सत्य प्रकाश करदम जी हैं, तो वो भी क्या कुछ कहना चाहते हैं, जानते हैं उसके बारे में। आज तक प्रथम आज़ादी के मुख्य रचयिता डॉक्टर BR अम्बेडकर को मैं कोर्ट को नमन करता हूँ, जिन्होंने तो मुख्य रूप से आज़ादी दी। महिला या पुरुष, आज लोग कह रहे हैं, हमें कुछ जानने में आया है, कुछ पेपर में निकला होगा, मुझे तो पूरी जानकारी नहीं है। पेपर में जानने में आया है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान 300 महिलाओं ने लिखा है, और कोई नारायण है। मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में, कोई नारायण क्या लगाता है। यार ये कि मुझे पुजारी, मुझे मालूम नहीं इसके बारे में। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा विस्तार से। लेकिन मुझे पेपर द्वारा कुछ ज्ञात सूत्रों ने आज बताया है, तो भारतीय संविधान के रचयिता तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही हैं। तो इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि भारत ही नहीं, पूरा वर्ल्ड जानता है इस चीज़ को। जो किंग देश है जो अमेरिका, विश्व सिंबल नॉलेज के नाम से डॉक्टर BR अम्बेडकर को सम्मानित किया। सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर BR अम्बेडकर को सम्मानित किया उससे, वो विश्व रत्न की उपाधि दे दी। इनको इतना भी ज्ञात नहीं है पेपर में लिखने से पहले कि हम क्या लिखने जा रहे हैं। क्यों पत्रकार महोदय, इनको इतना भी जानकारी नहीं है कि हम क्या लिखने जा रहे हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर की पूरे वर्ल्ड के अंदर स्टैच्यू प्रतिमा लगा रखी है, अमेरिका जैसे, इंग्लैंड जैसे, थाईलैंड जैसे, जापान जैसे देशों ने। तो ये कहने के संविधान ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है। ऐसा कहने से जाने कितने दिनों से लोग जाने क्या क्या कह रहे हैं। तो ये लिख करके समाज में क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या इनकी मानसिकता है? ये लोग कुछ मनुवादी छोटी छोटी जो सोसाइटियाँ होती हैं उनसे जुड़े हुए हैं। ये एक तरीके से मैं कहना नहीं चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, जो लोग कुछ ऐसे होते गलत टाइप के, हाँ इस तरीके से टिप्पणियाँ करते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा हुआ अभी बहुजन समाज पार्टी में कुछ लोगों ने अपनी पार्टियों से पैसे दे देकर लोगों को खड़ा कर दिया है। जैसे अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, आप पत्रकार महोदय, आप नाम तो नहीं लेना उचित होता, लेकिन आप तो सभी जानते हो, आप फील्ड में रहते हो। कुछ लोगों ने पार्टी को इस तरीके से टॉफियाँ दे देकर बच्चों को जैसे बहलाने का काम करने, इस तरीके से पार्टी के सामने खड़ा कर दिया है। लेकिन आने वाले समय में 10 मार्च को आपको रिजल्ट मालूम पड़ेगा कि क्या आ गया है। तो 2 फरवरी को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आ रही हैं आगरे में, तो उस विषय में क्या तैयारी है, क्या है, परमिशन मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, क्या है उस विषय में? तो हमारी बहन जी क्या परमिशन मिले या ना मिले वो एक अलग बात है। बहन जी आएंगी और प्रोग्राम देंगी, ये तो निश्चय है। लोग के बहन जी ने जो कह दिया वो जो समझो अटल है, नहीं है, कोई मिस नहीं कर सकता। जैसे कि आपने देखा हो सत्ता में जो बहन जी को कराना था जो करा दिया, और अब भी जो बहन जी ने कहा है मीडिया के माध्यम से कि मैं इस बार जो करूंगी, जो उन्होंने कुछ कहा है
अपने तो जो उन्होंने कह दिया वो काम करना है बहन जी। लोग कटनी और करनी में फर्क होता है, कुछ लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं है। बहुजन समाज और बहुजन समाज की नेता ऐसी है जो कहती है वो करके दिखाती है। ये कहती नहीं है, करके दिखाती है। ठीक है, कहती नहीं मगर और ज्यादा आपने करके देखा होगा लोगों ने जो हमारे कार्य कुछ रह गए थे, वो कार्य जो कुछ कार्य अधूरे रह गए थे उनको पूरा किया, प्रेस्टिज लगवा दी, उनकी लिप्ट लगवा दिया। लेकिन बहन जी के पैटर्न पर ही कार्य हो रहा है, जो भी हो रहा है। कोई नया पैटर्न नहीं तैयार किया इन लोगों ने अभी तक। जो कुछ हो रहा है बहन जी करते ही हो रहा है। अच्छा ये बताइए, बहन जी के कुछ कार्य आप बता दीजिए, जैसे यहाँ पर युवा पीढ़ी खड़ी हुई है, बिल्कुल कुछ बताएंगे, लोग जानते बिल्कुल हैं, कुछ बताएंगे। नहीं जानते, बाकी तो सब जानते ही हैं, ठीक है ना। तो कुछ कार्य आप गिना दीजिए, जैसे कि आप बहन जी का प्रचार करते हैं इस माध्यम से। देखो बहन जी के प्रचार कितने गिनाऊं, अगर मैं प्रचार गिनाऊंगा बहन जी के कार्य गिनाऊंगा, कार्य क्या कार्य गिनाऊंगा बहन जी के कार्य गिनाऊंगा तो मुझे ये समझ लो कि पूरा महीना लग जाएगा गिनाते गिनाते। पत्रकार महोदय, इसलिए मैं संक्षेप में कहूँगा कि बहन जी के कार्य इतने हैं कि साल गिना ही सकते हैं। डिग्री कॉलेज बनवाए बहन जी ने, हॉस्पिटल ये बनवाई, विश्वविद्यालय बनवाए, और बनवाए। अरे जीती जागती बात बता दूं मैं आपको, जिस पर गाड़ियाँ गुजरती हैं नोएडा हाईवे, आज किसी का भी किसी ने भी शिलान्यास किया हो, किसी का भी बोर्ड लग जाए वहाँ पर, लेकिन जाने वाला व्यक्ति हर बार जब गाड़ी से गुजरता है तो यही कहता है कि मायावती ने रोड बनवा दिया। अच्छा, यमुना एक्सप्रेस वे बनाता है, इससे पहले यूपी में कोई एक्सप्रेस वे नहीं था, यहाँ तक मेरी जानकारी है। तो सबसे पहले बसपा ने शुरुआत की कहीं ना कहीं, बसपा ने ही शुरुआत की थी। अब लोग उसकी कैंडर जो उसके पैटर्न पे काम कर रहे हैं। कुछ हमारी सरकार अगर आती तो वो काम भी पूरे हो जाते, दिखा देते कि हाँ मुख्यमंत्री मायावती है। तो आज भी बहन जी 5 बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, और जो आपके सामने आ जाएगा रिजल्ट होगा, जो क्या क्या कार्य अधूरे थे अब पूरे किए। और शिक्षा की बात, पत्रकार महोदय, शिक्षा की बात सबसे ज़्यादा शिक्षा में अगर काम किया तो हमारी बसपा सरकार ने किया है। आप देख रहे होंगे आज बच्चे किस तरीके से आज शिक्षा की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, किस तरीके की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है शिक्षा की। हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट परेशान है। और स्वास्थ्य पर स्वास्थ्य विभाग बहन जी ने खुलवा दी, स्वास्थ्य विभाग किसने खुलवा दी? नई बिल्डिंग बनवाई है, क्या कहते हैं, क्या कह रहे हो? नई बिल्डिंग बनवाई एसएन में और क्या नई बिल्डिंग बहन जी ने बनवाई और थी। क्या चलो जी, हमारे साथ में है गौतम भारती। पहली बात तो ये कि आज 73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि गणतंत्र दिवस है आज, इसके बारे में कुछ बताइए। जैसे कि कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते। गणतंत्र दिवस पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को क्यों माना जाता है, क्यों उन पर माला अर्पण की जाती है, उसके विषय में कुछ बताइए। ये तो सभी जानते हैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बाद हमारे देश में संविधान लागू हुआ और पहले क्या था, राजतंत्र चलता था। ये राजतंत्र चलता था, बाबा साहब ने लोकतंत्र चालू करवा के पहले क्या राजा रानी के पेट से ही निकल के बनता था, लेकिन अब क्या है, राजा वोट की पेटी से निकल के बनता है। ये बाबा साहब ने सबसे बड़ा बलिदान दिया संविधान के अंदर और इसको लागू करवाया, इसलिए गणतंत्र दिवस पर बाबा साहब को सबसे ज़्यादा पूजा जाता है। लेकिन वोट की पेटी तो खत्म कर दी कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर के, उसके बारे में तो वही तो ईवीएम के बारे में पहली बात तो ये कि ईवीएम में गड़बड़ी है नहीं, लोगों की गलत फहमी है। इसका क्या है, भाजपा वाले पूर्ण रूप से फायदा उठाते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि हवा बनाई जा रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि ये हवा बना रहे हैं। अब किसी तुम नया रोड से वोट डाला तो वो क्या कहेगा, अरे यार साइकिल बढ़ा रही चाहे हाथी बढ़ा रहा हूँ, वोट जाओगे। ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये है सभी को वोट डालना चाहिए और पूरी दमदारी से डालना चाहिए। अपना एक वोट जो है सभी को अपना डालना चाहिए और अपने वोटर आईडी कार्ड जिम्मेदारी से बनवाना चाहिए। जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं सभी घर घर जाकर के अपनी जो है उनके कोर वोटर है उनको कंप्लीट रखते हैं, तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। जी धन्यवाद। अभी बसपन जी ने बोला है इंडिया में बहुत गड़बड़ी है। हाँ आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसमें कुछ भी हो सकता है। मैंने हाथ में अभी क्या हो जाए, चावल नहीं आने बंद हो जाए,
साइड में भी हुई है इससे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वोट तो हमें कहीं ना कहीं डालना ही पड़ेगा ना। डालना तो वोट पूरा कम्प्लीटली आप डालिए, गड़बड़ी की बात बाद में। बहुजन समाज को वोट देगा, वो किसी को वोट नहीं देगा, क्योंकि बहन जी जो बहुजन है- समाज पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा और बहन जी की सरकार बनेगी यूपी में, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। बहुजन समाज का वोट बहुजन समाज में ही जाएगा, बहन जी को जाएगा और किसी को अन्यथा नहीं जाएगा। तो इस बार की क्या तैयारी है? तैयारी बहन जी तो जोर लगा रही है, लगता है उनकी कामयाबी हो हम तो जनता से यही अपील करेंगे कि आने वाले समय में 10 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि आपने रिजल्ट तो देख ही लिया होगा, बंगाल में सारे लोगों ने ताकत लगा दी थी। ये भी हम पे है गड़बड़ी मानते हैं, कितनी गड़बड़ी करेंगे, बेईमानी कितनी होगी, अधिक से अधिक बेईमानी की भी निबट होती है, बेईमानी की भी निबट होती है, लेकिन कितनी बेईमानी करेंगे। आपने देखा होगा बंगाल का रिजल्ट क्या आया।